हाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे नाइन्थ क्लास के बायोलॉजी के बारे में। इंट्रो तो सभी क्लास के बायोलॉजी के एक ही होता है, चैप्टर अलग अलग होता है। तो आज हम नाइन्थ क्लास है, जिसको 9वीं क्लास हम बोलेंगे, उसमें हम बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। बायोलॉजी के पहला चैप्टर कोशिका की खोज के बारे में जानेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर में सिर्फ कोशिका की खोज के बारे में बताया गया है कि कोशिका का खोज कब, किसने, कौन कौन लोगों ने किया था, उन्हीं के बारे में हमें जानना है। कहाँ ध्यान है बाबू? ए बच्ची, कहाँ ध्यान है? ए बनी, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कल क्यों नहीं आई थी? अच्छा, दीदी अल बड़ी तहार, तो दीदी के शादी हो गई? अच्छा अच्छा अच्छा, तो जीजू आई गई साथ में? हाँ, तो भर सक ना आई रहू। हाँ, जीजा के साथ बुलेट पर घूमे गए लोग, घुमा दी जीजा, बुलेट पर घुमा दी जीजा। गानवा नहीं खे तो घूमे ना गए रहो जीजा के साथ बुलेट पर। हमारा तो वही लागत है। अच्छा ठीक है, देखो तन ध्यान रहे ना, ध्यान तन डगमगा तारे ने होने, वही से पूछनी है। देखो पहला चैप्टर में क्या बा? कोशिका के खोज। ठीक है, तो कोशिका खोज में हम सबसे पहले जानेंगे कि कोशिका क्या है, उसके बाद उसका खोज, उसके बारे में जानते चलेंगे ना। कोशिका क्या है? तो जी यहाँ पर लिख रहे हैं कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब जो कोशिका है वो हमारे जिंदगी का, जीवन का, हमारे जो भी जीव जंतु है और सबका क्या है, यानी जितने जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना है, उस सब जीवों के लिए ये कोशिका क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का मतलब होता है कि जितने भी जीवों का कार्य होता है सभी इस कोशिका के द्वारा ही संपन्न होता है। इसलिए इस कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोला गया है। क्या बोला गया है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई इसको बोला गया है। ठीक है, उसके बाद आता है कि कोशिका का अध्ययन। बहुत लोग ऐसा पूछ देते हैं कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देख, कोशिका का जो अध्ययन होता है, जिसको हम सिंपल ये स्पेशल सिर्फ कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे भाई? साइटोलॉजी। ठीक है, उसको हम साइटोलॉजी बोलेंगे। हाँ, अब आता है अगला, सबसे बड़ी कोशिका, यानी जीवों में सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है? तो देखिएगा, सबसे बड़ी कोशिका में यहाँ पे लिख रहा है मादा अंडाणु, जिसको हम इंग्लिश में ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवम। क्या बोलेंगे भाई? ओवम बोलेंगे। अब ये अंडाणु जो होता है, यह महिला का जब मासिक स्त्राव आता है, तो देखिएगा जब महिला 12 से 15 साल की जब हो जाती है, और उसका प्राकृतिक दिन है कि उसको मासिक आता है, मासिक धर्म आता है, मासिक रोजो धर्म बोला जाता है, पीरियड बोला जाता है, और बहुत कुछ बोला जाता है। महीना भी हम हमारे देहाती भाषा महीना भी बोला जाता है। उसमें जब उसी समय यह अंडाणु महिला के अंदर बनता है, तो ओवम ये सब क्या होता है? तो ओवम उसको हम बोलते हैं, अंडाणु को। ये सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी कोशिका में देखा जाए, माने बड़ी के बारे में हम लोग तो जान गए, तो भाई छोटी भी तो सबसे होता होगा। तो छोटी मेल, यानी पुरुष में शुक्राणु जो बनता है, उसी को हम बोलते हैं सबसे छोटी कोशिका, जिसको हम इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में स्पर्म बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे लंबी कोशिका में लंबा,
सबसे लंबा कोशिका। तो सबसे लंबा कोशिका में नर्व कोशिका यानी तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। कौन सा कोशिका? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई? लगे रहो, बायोलॉजी वाले न कभी रुकते हैं न कभी थकते हैं। काहे थका भाई लग रहा है तुम? टाइट रहो एकदम। अभी फोनवा आ जाइन एकदम टाइट हो जेब। हुनकरे फोनवा हुनकर, हाँ तो टाइट रह एक्टिव मतलब टाइट लगे मतलब एक्टिव रह। तो देख ना तो फोन आए उनका कि बिना कॉल एक्टिव हो जाए उनकर। आइए देखा ध्यान से बढ़िया से देखा। तब देखो स्पर्म कॉल जला और क्या बात। अब आता है कि सारी कोशिका के बारे में हमने अध्ययन कर लिया कि कोशिका क्या है, कोशिका का अध्ययन को क्या कहते हैं, सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे छोटी कोशिका क्या है, सबसे लंबी कोशिका क्या है। यहां तक तो हमने जान लिया। जान गए कि नहीं जान गए? अब हमें जानना है कि कोशिका का खोज कब हुआ था। ठीक है भाई, कोशिका का खोज कब हुआ था? तो कोशिका का खोज 1665 में हुआ था। कब हुआ था? 1665 हमारे सर रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, जो स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। स्वनिर्मित समझ में आता है? अपने हाथ, अपने द्वारा बनाया गया कोई भी वस्तु अपने द्वारा बनाया गया कोई भी वस्तु होता है तो उसको हम स्वनिर्मित बोलेंगे। तो इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी से 1665 में कोशिका को देखा था, खोज किया था। तो जो सूक्ष्मदर्शी था उसका खोज इन्होंने स्वयं अपने से किया था। सूक्ष्मदर्शी अपने से बनाए थे और उसी के द्वारा कोशिका को देखे थे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नींद लग रहा है? नहीं, नींद का जरूरत यहां पर नहीं है। उल्लू जैसा आंख बनाकर देखना है, तब जाकर समझ। उल्लू जैसा आंख और बाज जैसा दिमाग यहां पे लगाना है, तब जाके चीता बनिएगा आप लोग। यहां इसको पढ़कर लगे रहे। अब यहां पे देखिए, अब कह रहा है जीवित कोशिका, यानी जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? जैसे ये जो रॉबर्ट हुक थे, यह मृत कोशिका का, निर्जीव कोशिका का खोज किए थे, लेकिन ये जीवित कोशिका का खोज लुईन हॉक ने किए थे। लुईन हॉक के हमारे सर थे, खोजकर्ता थे, बायो खोजकर्ता थे। इन्होंने जीवित कोशिका का खोज 1674 में तालाब के जल में किया था। एगो तालाब समझते हो ना? अब इनार मत समझ लेना, खूब बड़का एगो तालाब जिसमें बहुत ज्यादा पानी है, और उसी पानी में लुईन हॉक ने 1674 में सजीव कोशिका का खोज किए थे। ठीक है, हाँ, सजीव कोशिका का खोज किए थे। उसके बाद आता है केंद्रक। तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831 में किए थे। केंद्रक यानी प्रत्येक कोशिका के अंदर, जैसे यहां पे देखिए एक मैं कोशिका बना रहा हूं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये मान के चलिए कोशिका है, ठीक है, और इसके बीचों बीच में गोलाकार रचना होता है। क्या करें? केंद्रक। ठीक है, तो इसके बीचों बीच में गोलाकार रचना होता है ना। इसी गोलाकार रचना का खोज, इसी गोलाकार रचना का खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था 1831 में। ठीक है, देखिए बीच में है ना, है? इसको हम कोशिका बोलेंगे। ठीक है, इसको केंद्रक बोलेंगे। तो कोशिका के बीच में है ना, बीचों बीच में है, केंद्रक में है, तो इसी को हम केंद्रक बोलेंगे। और इसी केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831 में किए थे। ठीक है, यहां तक तो क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं आगे ना। ठीक है, अब देखिए, अब आता है जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य का खोज पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। यह भी बायो खोजकर्ता थे। ठीक है, तो पुरकिंजे के द्वारा किया गया था, ये 1839 में किए थे। ठीक है, अब आता है कि जीव द्रव्य क्या है भाई ना।
तो देखिए जीव द्रव्य की परिभाषा होगी, प्रत्येक कोशिका के अंदर एक गोलाकार रचना पाया जाता है और उस गोलाकार रचना में एक प्रकार का तरल पदार्थ पाया जाता है, उसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। जैसे देखिए ये कोशिका है और इस कोशिका के अंदर गोलाकार रचना है और इस गोलाकार रचना में क्या होता है, पूरा तरल पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जीव द्रव्य। इसको क्या बोलेंगे हम, जीव द्रव्य बोलेंगे। यानी इस केंद्रक में चिपचिपा द्रव तैसे जीव द्रव्य, चिपचिपा ना समझ लो, नेटा बच्चों में से चुअर है नेटवा और नेटवा जगह चिपचिप चप चप कर लो वही गति चिपचिपा में द्रव रहे तो नेटा कब नहीं चुअर तो चुआ के देख लिया हाथ में पकड़ के चप 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 करता है। अच्छा तू भात बना लू हो तू, हाँ मैंने चावल भात ना चावल चावल के भात बना लू आ देखियो ना मार रहला तो मारवा गिरेला आ कुछ देर रख दिएला आ जम जाला वो देखे चप 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 करेला। आ साधारण उदाहरण बताओ गंध के ले लिया हाथवा पर, तीनों में से सबसे बढ़िया उदाहरण नेटवा बा, नकिया में से चुएला तो वही चप 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 रहेला एकदम पीला रहेला, उहे कोशिका सॉरी जीव द्रव्य हो। तो क्या होला केंद्रकवा के अंदर पावल जाला जन का करेंगे हड्डिया के ज्वाइंटवा पर ग्रीस के काम करेला। हाँ समझ में आई, लिपस्टिक लगा के महिला पब्लिक को अपने तरफ आकर्षित करती है, उसी तरह जोड़वा पे क्या करता है, जब जीव द्रव्य लगता है ना तो जोड़वा चोई चोई देहिया में के नहीं करता। अब देखो यहाँ था भाई बानू तो यही जा रहा है सब हमें रिफाइन करेला तो चो चेहन करम से तो ना करी, ठीक बा। हाँ आगे देखो अब आता कोशिका सिद्धांत। तो देखो दू गो वैज्ञानिक रहे स्लाइडेन आ स्वान, ठीक बा, हई रहलन वनस्पति वैज्ञानिक आ हई रहलन प्राणी वैज्ञानिक। ये दोनों मिलकर खोज किए, ये वनस्पति के बारे में खोज किए, ये प्राणी के बारे में खोज किए और दोनों के बीच क्या हुआ। यहाँ पर बात है कि दोनों तो जीव हैं, ये भी अपना भोजन बनाता है, ये भी अपना भोजन बनाता है। ये कह रहे हैं कि नहीं भाई पेड़ पौधा कैसे भोजन बनाता है, तो ये कह रहे हैं कि जीव जंतु कैसे, इनमें मतभेद हुआ। तो फिर मतभेद के बीच इनके बीचों बीच में क्या हुआ कि एक मत का प्रतिपादन हुआ, एक बैठक हुआ, मत का प्रतिपादन हुआ ना। और उसी मत को, जिस मत का प्रतिपादन जो बैठक हुआ था, राय सलाह हुआ था, उसी मत को हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट? आगे किसी को कोई प्रकार का डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं अगले वीडियो में इसे फिर से सुधार कर बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मैं इसी वक्त इसी टाइम कल इसके अगले पॉइंट लेकर आऊंगा। तब तक लिए मेरा जय हिंद जय भारत।